नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस खास मुहिम में आज हम मिलेंगे डॉक्टर अनीता जैन से और जानेंगे इनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम अनुभवों के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर अनीता उदयपुर के विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में बतौर हेड कार्यरत है। ये वर्ष 2010 से इसी इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं देती आ रही है। इन्होंने बतौर रिसर्चर अपने करियर की शुरुआत की थी। पीएचडी धारक डॉक्टर अनीता का जन्म लेक सिटी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से ही खूब पढ़ने की चाह थी और बड़े होने के साथ साथ इनके पढ़ने की ललक और ज्यादा बढ़ती गई। माँ ने हमेशा इन्हें आगे बढ़ने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। माँ की बातों को अपने जहन में रखते हुए ये आगे बढ़ी। बॉटनी में अपनी एमएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने जीआरएफ के साथ साथ अपनी पीएचडी भी कंटिन्यू की और यहीं से अपने प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ाया। आज देखते ही देखते सफलता का ये मुकाम पा लिया। दोस्तों, इन्होंने अब तक जो भी काम अपने हाथ में लिया उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाया। इनका मानना है कि अगर हम थोड़ी सी हिम्मत जुटाएं और एक जिम्मेदारी के साथ काम को करें तो निश्चित तौर पर हमें उस काम में सफलता मिलती है। बस ज़रूरत है तो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने की और थोड़ी सी मेहनत करते हुए आगे बढ़ने की। दोस्तों, यदि आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आपकी सफलता का वो नज़ारा वाकई में देखने लायक होगा। आपको बता दें, इनकी ऐसी ही बातें और विचार आज आपके अंदर एक नया जज्बा और जुनून भरने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी ये प्रेरक कहानी इनकी अपनी जुबानी। Myself, Dr. Anita Ji, Head, Department of Botany। मैं विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट में 2010 से एज बॉटनी डिपार्टमेंट में एज एन लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया था एंड बॉन्डिंग विद द स्टूडेंट। आई थिंक 2010 का स्टूडेंट भी आज भी मुझसे कनेक्टेड है। So I think this is the sign that how we are connected with our students. मेरे अंदर में मैं पीएचडी गाइड हूँ, तो पीएचडी गाइड हूँ। मेरा अपना स्पेशलाइजेशन टॉपिक है एथनोबॉटनी एंड प्लांट टेक्सोनॉमी। तो ड्यूरिंग दैट I pursue my career as a researcher and I did my research work with JRF, SRF, research associate, and then as a woman scientist. So it's a long journey of my research work, and during that I surveyed the southern Aravalli hills of Rajasthan as well as the whole Rajasthan to identify the medicinal plants growing in the tribal and rural areas of the Rajasthan. So during that I interviewed with ड्यूरिंग दैट मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत ट्राइबल और रूरल लोगों से इंटरव्यू किए, उनसे इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट किया एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय रिसर्च वर्क आई स्टार्टेड, मैंने अपने अंडर में रिसर्च शुरू कराई। पहले में मेरी स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑलरेडी थीसिस हो चुकी है, जिनका रिसर्च वर्क कंप्लीट हो चुका है और अभी एट प्रेजेंट मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिसर्च मेरे अंडर में चल रही है। तो द मेन थीम इज मेन एसेंस ऑफ माय रिसर्च इज टू आइडेंटिफाई to document the interrelationship between the plants and human beings. See, this is my brief intro. मेरा बचपन, मैं बोर्न हुई 1973। मैं उदयपुर में ही बोर्न हुई थी, एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में बोर्न हुई। मेरे फादर मिस्टर अशोक कुमार जी सिंगटवाड़िया, मेरी मदर कांता सिंगटवाड़िया। मेरे फादर 10th पढ़े हुए हैं, मेरे मदर एंड फादर दोनों ने 10th पास करी, बट मेरी मदर शायद बहुत पढ़ना चाहती थी। बट यू नो कि मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर क्या होता है कि शादी के बाद
लेडीज़ को पढ़ने की परमिशन नहीं मिल पाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस मेरी मदर ने अपनी पढ़ाई 10th तक की क्विट कर दी। बट जब मैं बॉर्न हुई थी तो शायद मेरे में पढ़ने की ज़ील बहुत ज़्यादा थी। तो मैं चूँकि मेरी मदर की थर्ड डॉटर हूँ, तो उस वक्त बच्चों का इतना, लड़कियों को इतना पढ़ाना अभी वो नहीं था। तो मेरी जो दोनों सिस्टर्स थी वो नियर बाय स्कूल में ही जाती थी, तो मैं भी उनके साथ चली जाती थी। तो मैंने अपने चाइल्डहुड से, जब मैं 1.5-2 साल की थी तभी से मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। एंड मेरी सिस्टर्स के साथ साथ मैंने अपना जो चाइल्डहुड की जो स्टडीज़ है वो कंप्लीट कर ली। तो देन आफ्टर मेरे फादर मेरे को एडमिशन के लिए स्कूल में लेके गए कि भाई इसका एडमिशन कराना है। तो मैम ने बोला कि इसको तो सब आता है, हम तो इसको डायरेक्टली फर्स्ट में एनरोल करते। तो मैंने बचपन से सीधा फर्स्ट में एनरोल्ड हुआ। मैंने LKG, UKG, लाइट, प्रेप, नर्सरी कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैं जब 3 साल की थी तब से मैं फर्स्ट में आ गई। उसके बाद मैं पढ़ती थी। मेरे 2 ही काम थे, एक पढ़ना और एक खेलना। मुझे खेलना बहुत पसंद था, बट साथ ही साथ मेरी मदर मुझे हमेशा प्रमोट करती थी कि तुझे कुछ करना है, तुझे पढ़ना है। तो बस वो जो पढ़ने की ज़ील वहाँ से लगी तो वो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। आफ्टर MSc मैंने MSc बॉटनी में किया। MSc बॉटनी करने के बाद मैंने कुछ 1.5 ईयर का मेरा ब्रेक रहा था ड्यू टू माय फैमिली कंडीशन। तो 1.5 ईयर के बाद मेरे को एक प्रपोजल आया कटेवा सर की लैब से। डॉक्टर आशीष कटेवा जो मेरे गाइड है, PhD गाइड है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि अनीता, मेरे अंडर में एक पोस्ट खाली है JRF की, यू कम एंड जॉइन। मैं सर से मिलने के लिए गई। सर ने मुझे बोला कि इस तरह से मेरे पास एक JRF की वैकेंसी है, तो आपको 1200 रुपीज़ रेम्यूनरेशन मिलेगा, साथ ही आप JRF ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर मैंने सर से अपनी जिज्ञासा जाहिर की कि इज़ इट पॉसिबल कि सर मैं JRF के साथ साथ अपना PhD भी कर पाऊँ। तो डॉक्टर कटेवा बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। उन्होंने कहा डेफिनेटली यू कैन डू PhD ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस JRF। तो मैंने बिना कुछ सोचे 23 जून को, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, 23 जून 1998 में मैंने PhD 1997 सॉरी 23 जून 1997 में मैंने अपनी PhD ज्वाइन कर ली। और PhD के साथ मेरा JRF था। तो JRF था मेरा फूड प्लांट पर, एथनो फूड प्लांट पर। और बस मेरी जो प्रोफेशनल करियर है वो वहीं से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी PhD कंप्लीट ड्यूरिंग JRF 2000 में मैंने अपनी PhD को कंप्लीट किया। फिर मैंने CSIR के अंदर एथनो मेडिसिनल प्लांट पर एक प्रोजेक्ट बनाकर भेजा था। एंड कोइंसिडेंटली जब CSIR का वो जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होके आया, तो दिसंबर 40 को मेरा इंटरव्यू हुआ रिसर्च एसोसिएट के लिए। एंड 45 मिनट्स मेरा वो इंटरव्यू हुआ, और उसमें एक्सपर्ट्स ने मुझे अप्रूव किया कि यस, आप रिसर्च एसोसिएट के लिए एलिजिबल हैं और आपको हम ये प्रोजेक्ट देते हैं। एंड आप अपना, फिर मैंने 31 जनवरी 2002 के अंदर एज अ रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया, और आफ्टर दैट मैं अपना करियर आगे से आगे ले जाती रही। जब मेरा साइंटिस्ट का प्रोजेक्ट DST से स्पॉन्सर था, DST से जब मैंने अपने साइंटिस्ट का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, एट दैट टाइम मेरी फाइंडिंग्स को देखते हुए DST ने मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट और ऑफर किया था। मेरी फाइंडिंग थी कि वैलिडेशन ऑफ एथनो वेटनरी मेडिसिन। हमारे सदर्न राजस्थान के अंदर एक प्लांट अकर करता है जिसका नाम है नामी। उसका बॉटनिकल नेम है एनिकोस्टिमा एक्सिलर। मैं उदयपुर से वो पहली स्टूडेंट थी जिसने एनिकोस्टिमा एक्सिलर से एक एक्टिव प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई किया, उसकी एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को प्रूव किया और उस पर पब्लिकेशन किया।
तो एट दैट टाइम डीएसपी ने मुझे कहा कि आप नेक्स्ट प्रपोजल बना के भेजिए, हम आपके साथ और आगे काम करना चाहते हैं। और इन मीन टाइम विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के अंदर फैकल्टी की रिक्वायरमेंट भी निकली थी। तो मैंने कहा कि क्योंकि प्रोजेक्ट बेसिस पे वर्क करना दैट मीन्स कि एक तरह से आपका टेम्परेरी जॉब है, राइट? तो टेम्परेरी जॉब को मैं आगे परस्यू करूँ या मैं परमानेंट जॉब की तरफ विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ? काफी डायलेमा मेरा चला, बिकॉज रिसर्च मेरा मेन इंटरेस्ट था। मैं रिसर्च करना चाहती थी, आगे और फर्दर काम करना चाहती थी, लेकिन बट सबने सजेस्ट किया कि नहीं, आपको परमानेंट जॉब को ऑप्ट करना चाहिए। तो इस तरह से, और अगर आपके पास परमानेंट जॉब होती तो आप अपने अंडर में और रिसर्च भी करा सकते और खुद भी रिसर्च करियर को आगे परस्यू कर सकते। यही सोचते हुए मैंने विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया 2010 के अंदर एज अ लेक्चरर इन बॉटनी। एंड देन आफ्टर मैं 2012 के अंदर पीएचडी गाइड अप्रूव हो गई मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। लेकिन चूंकि हमारा डिपार्टमेंट मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं था, रिसर्च के लिए अप्रूव्ड नहीं था, तो मैं एट दैट टाइम अपने अंडर में रिसर्च स्कॉलर नहीं ले पाई। लेकिन 2019 के अंदर मैंने ये प्रोसेस शुरू किया और अपने डिपार्टमेंट को, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के साइंस डिपार्टमेंट को MNSU से रिसर्च के लिए अप्रूव कराने की कोशिश शुरू करी। एंड फाइनली आई गेट सक्सीड और अभी मेरे अंडर में 3 रिसर्च स्कॉलर हैं। अगर मैं अपने करियर को देखती हूँ तो मैंने बहुत काम किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखना अभी भी बाकी है। स्टिल आई एम इन द लर्निंग फेज, क्योंकि एक स्कॉलर के लिए, एक रिसर्चर के लिए उसके अंदर का स्कॉलर सर्वाइव करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। ये है मेरा पूरा रिसर्च करियर। मैं रोल मॉडल तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अपनी इंस्पिरेशन ज़रूर कहूँगी, या आप ये कह सकते हैं कि मेरी सक्सेस के पीछे जिन लोगों के हाथ है उसमें सबसे पहला क्रेडिट तो मैं अपनी मदर को देती हूँ। सेकेंड, फादर ऑफ एथनोबॉटनी डॉक्टर SK जी। एक्चुअली 2000 से लेके 2010 तक मैंने काम तो बहुत किया, लेकिन बहुत सारा काम किया, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी मैंने पब्लिश किए, बुक्स भी लिखी, लेकिन यू नो कि एक जो आपको मोटिवेटर, वो थी मेरी लाइफ में डॉक्टर SK जी, कि फर्दर और रिसर्च करने के लिए और नए नए एस्पेक्ट को बताने के लिए, एंड यू नो कि आपके अंदर का जो समथिंग उसको जगाने का काम ऑनरेबल SK जैन सर ने किया। SK जैन सर हमेशा मुझे प्रमोट करते रहे कि नहीं, फैमिली के साथ भी रिसर्च की जा सकती है, फैमिली के साथ भी काम किया जा सकता है, और तुम अपने रिसर्च करियर को कभी विराम नहीं दोगी, जब तक रहोगी तब तक रिसर्च करोगी। और उन्होंने मुझे प्रमोट किया कि आप, मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ की मेंबरशिप लूँ एंड अपना CV सभी जगह भेजूँ, बिकॉज कि काम करके रख देना दैट मीन्स कि आपने काम तो किया लेकिन वो काम लोगों के सामने नहीं आया, और जब तक किसी भी काम को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है, जब तक कि आप लोगों के सामने उसे सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करते। तो उन्होंने मुझे उस काम को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए और अपने रिसर्च वर्क को आगे ले जाने के लिए बहुत प्रमोट किया। उनके साथ मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया। पहला रिसर्च प्रोजेक्ट था बिब्लियोग्राफी ऑफ राजस्थान, बिब्लियोग्राफी ऑफ एथनोबॉटनी ऑफ राजस्थान। आफ्टर दैट मैंने सर के साथ एक किताब लिखी, बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी, जो कि मेरे करियर के लिए बहुत लैंडमार्क था। 2015 के अंदर ये बुक मेरी पब्लिश होके आई, एंड मैं कहूँगी कि मेरे मोटिवेशनल, मेरा इंस्पिरेशन या मेरे रोल मॉडल सभी कुछ डॉक्टर SK जी हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से, मैं उनकी लास्ट ईयर कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूँगी कि उन्होंने जो कुछ भी हम स्कॉलर के लिए किया, इट्स ग्रेट, नो वन कैन डू। देखिए, वैसे तो मैं अपनी लाइफ से काफ़ी खुश हूँ, मैं बैठ जाना नहीं चाहती एक्चुअली,
लेकिन अगर एक मेरे पास एक सिंगल अपॉर्चुनिटी हो कि आप बैक जाना चाहे, तो मैं 1997 में जब मैंने अपना रिसर्च करियर स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम ऑल्दो डॉक्टर एस एस कटेवा बहुत बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा उन्होंने हमें गाइड किया, लेकिन अगर मैं शायद 1997 में डॉक्टर एस के जैन सर से मिली होती तो मेरा रिसर्च करियर कुछ और होता। तो मैं उस एक मोमेंट में मैं ये सोचती हूँ कि अगर 1997 में ही अगर मुझे सर मिले होते तो शायद मेरा रिसर्च करियर आज बहुत ज़्यादा होता, मैं इंडियन एथनोबॉटनी को मोर सर्व कर पाती और मेरा एक इस क्या कह सकते हैं उसको कि मुझे टर्म नहीं पता, मैं नहीं उसको शायद शब्दों में बयां कर पाऊँ, लेकिन मैं अपने नेशन के लिए अपने सब्जेक्ट्स के लिए मोर कंट्रीब्यूट कर पाती। मेरी लाइफ में एक ही चीज़ है कि एक ही असूल है कि अगर आप किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो तब तक नहीं बैठो जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो। मेरा ऐसा मानना है कि आपके अंदर, हर इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो कुछ भी कर सकता है, बस वो ये सोच ले कि मुझे ये करना है और उस करने के लिए वो एक बार हिम्मत जुटा के अगर वो काम शुरू कर देगा तो मैं ये मान के चलती हूँ कि डेफिनेटली वो काम कंप्लीट। यही मेरा एथिक्स है कि डू हार्ड वर्क, ऑलवेज डू हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क आपको हमेशा पे करे। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ द सक्सेस। सक्सेस के 3 मंत्र है, बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड थॉट्स ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। सबसे पहला, राइट अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे एक्सेप्ट करें। दूसरा, ऑलवेज रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज, क्योंकि बिकॉज जब भी आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आए, एंड आई मस्ट से कि आपको हर चैलेंज के लिए तैयार रहना, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, आपको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हर सिचुएशन से फाइट करते हुए आगे बढ़ना है। नंबर 3, हार्डवर्क बहुत जरूरी है। हम ये सोचते हैं कि बहुत चौकर कि ऐसा करने से क्या होगा, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी, करके तो देखो। आप करके तो देखो, शायद कुछ होगा। हम ये नहीं सोच सकते कि ऐसा करने से क्या होगा या वैसा करने से क्या होगा या इससे हमें क्या फायदा या क्या नुकसान। फायदा और नुकसान बात की बात है, पहले कुछ करो तो सही, आगे बढ़ो तो सही, हार्डवर्क करके तो देखो, आपको सब कुछ मिलेगा, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ऑलवेज कीप पेशेंस। एक गाना मुझे बहुत पसंद है देवानंद साहब का, कि जिंदगी हर गम को मैं धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शौक मना ना फिजूल था, हर बर्बादियों को मैं जश्न मनाता चला गया, हर गम को मैं धुएं में उड़ाता चला गया। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप एक बार अनसक्सेसफुल हो गए या एक बार आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते, तो उसके लिए हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए, क्योंकि बर्बादियों का शौक मनाना कोई मतलब नहीं है उसका। आप बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा शायद आगे, उसको भूल जाइए और अपनी लाइफ को आगे ले जाइए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। एक दिन तो कभी न कभी तो आपको कुछ मिलेगा, कभी तो आपको सक्सेस मिले। तो ऑलवेज कीप पेशेंस। अपनी डिफीट से, अपनी हार से, कभी अपनी फेलियर से कभी हार के मत बैठे। हम हारते तभी हैं जब हम खुद से हारते हैं, इसलिए अपने आप से कभी मत हारिए। अपने अंदर का जो फाइटर है उसको हमेशा जिंदा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको 100% गारंटी से कहती हूँ, एक दिन आप वो लेवल जरूर अचीव करेंगे जो आप अपने लिए सोचते हैं या जो आप अपने लिए चाहते हैं। थैंक यू। दोस्तों, डॉक्टर अनीता जैन की पेशेवर और व्यक्तिगत यात्रा के बारे में आज हमने इनकी इस कहानी में बखूबी जाना।
ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।